हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 5वां बाब 33 से 39 आयत तक। एक दिन फकीरों और फरीसियों ने यीशु से कहा कि यूहन्ना के शागिर्द क्यों अक्सर रोज़ा रखते और दुआ करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे तो खाते और पीते हैं। मगर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। यीशु ने उनसे ये तमसील भी कही कि कोई आदमी पुरानी पोशाक पर नई पोशाक में से फाड़ कर पैबंद नहीं लगाता, वरना नई को तो फाड़ता है, और नई का पैबंद पुरानी के मुसावी नहीं होता। और नई में पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, वरना नई में मशकों को फाड़ कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद होंगी, बल्कि नई में नई मशकों में भरनी चाहिए। और पुरानी में पीकर फौरन नई की ख्वाहिश कोई नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही बेहतर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि फरीसियों ने एक और चाल का सहारा लिया। वो रोज़ा रखने के बारे में यीशु से इस्तफसार करने लगे। आखिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द भी तो अपने उस्ताद की राहबाना ज़िंदगी की पैरवी करते थे, और फरीसियों के शागिर्द भी कई रसूमाती रोज़े रखते थे, मगर यीशु के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते थे। आखिर क्यों? यीशु के जवाब का मतलब ये था कि जब तक मैं उनके साथ हूँ, मेरे शागिर्दों को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ वो रोज़े रखने को गम खाने और मातम करने से मुंसलिक करता है, मगर वक्त आएगा कि मैं उनसे जुदा किया जाऊंगा, यानी पुरतशद्दुद मौत के वसीले से, और फिर वो रोज़ा रखेंगे और अपने गम का इजहार करेंगे। इसके बाद 3 तमसीलें हैं जो सिखाती हैं कि एक नए निज़ाम का आगाज़ हो चुका है, और नए और पुराने निज़ाम को किसी सूरत पाहम मिलाया नहीं जा सकता। पहली तमसील में पुरानी पोशाक शरई निज़ाम की नुमाइंदगी करती है, जबकि नई पोशाक फजल के दौर की तस्वीर है। ये एक दूसरे के मुत्तसात हैं। शरीयत और फजल को मिलाने की कोशिश दोनों को बिगाड़ कर रख देती है। अगर नई पोशाक में से फाड़ कर पैबंद पुरानी पोशाक में लगाया जाए तो नई पोशाक भी ख़राब होती है, और वो पैबंद पुरानी पोशाक में मेल भी नहीं खाता, यानी ना शक्ल शुबाहत में ना ताकत के लिहाज से उसके मुआफिक होता है। और दूसरी तमसील नई मै को पुरानी मशकों में भरने की हमाकत दिखाती है। नई मै का खमीर उठता है तो मशकों पर दबाव पड़ता है। पुरानी मशकों में इतनी लचक नहीं होती कि इस दबाव को बर्दाश्त कर सकें। मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है। यहूदियत के पुराने रिवाज, रवायात और आइन और ज़वाबित में नए निज़ाम की खुशी, क़ुव्वत और अफराद समा नहीं सकती। इस बाब में नई में हमें उस गैर रवायती तरीके में नज़र आती है जिससे 4 आदमी मफलूज को यीशु के पास लाए थे, और हमें लावी के जोश, सरगर्मी और ताजगी में भी नई में नज़र आती है। पुरानी मशकें फरीसियों की बेमज़ा रस्म परस्ती और सर्द महरी की तस्वीर हैं। तीसरी तमसील में बयान हुआ है कि कोई आदमी पुरानी मै पी कर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। यहाँ हमें ये तस्वीर नज़र आती है कि इंसान फितरतन पुरानी बातें छोड़कर नई बातों को अपनाने से झिझकता है। यहूदियों की जगह मसीहियत, शरीयत के बदले फजल, साए की जगह ठोस हकीकत की तरफ फिरना उसे अज़हद मुश्किल लगता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।